हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जोग्टा अकेडमी। जैसे आपको पता है, हमने यहाँ पे हिमाचल प्रदेश अलाइड एज एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यू लेके यहाँ पे आते हैं। तो मैं हरजिंदर सिंह आज आपके सामने लेके आया हूँ इंडियन जियोग्राफी का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो पार्ट 1 है, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन इज द ओल्डेस्ट इन द कंट्री। अगर स्टूडेंट हम इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर की बात करें तो इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट है वो हमारे पास है पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। पर अगर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें फिजियोग्राफी डिवीज़न की, तो हमारे पास सबसे ऊपर यहाँ पे हिमालयस आ जाते हैं। हिमालयस के बाद हम यहाँ हमारे पास नदल प्लेनस आ जाते हैं, फिर थार डेजर्ट आता है, यहाँ पे हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास एक कोस्टल रीजन आ जाते हैं, और साथ में हमारे पास कुछ आइलैंड्स ग्रुप भी देखने को मिलते हैं। तो इन सभी में अगर सबसे ओल्डेस्ट की बात करें तो ओल्डेस्ट पार्ट में कौन सा आता है हमारे पास, दैट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो है इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो सबसे पहले किसका पार्ट हुआ करता था, किसका हिस्सा हुआ करता था। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम राउंड अबाउट 225 मिलियन ईयर एगो की बात करें तो यहाँ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जिसका नाम था पैंजिया, और इसके बाहर एक सुपर ओशन हुआ करता था यहाँ पे, उसका नाम था पैंथेलिसा। अब उसके बाद ये बीच में ब्रेक हुआ। जैसे बीच में ब्रेक हुआ तो यहाँ पे जो सी बना उसका नाम आया टेथियस सी, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोला गया लॉरेशिया, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज गोंडवाना लैंड। और जो इंडिया है, इंडिया किसी पर्टिकुलर टाइम पे गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। तो जो हमारे पास राइट आंसर रहेगा दैट इज गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर देखते हो तो हमको पता चलेगा कि जो लॉरेशिया वाला पार्ट था इसमें हमारे पास एक साइड को यूरेशिया आ जाएगा, दूसरा नॉर्थ अमेरिका, और जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है उसमें हमारे पास अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे साउथ अमेरिका, हमारे पास इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सारे के सारे जो नीचे वाले रीजन है किसका पार्ट हुआ करते थे, दीज आर द पार्ट ऑफ गोंडवाना कॉन्टिनेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो स्टूडेंट अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक हाइट वाइज और दूसरा जो है हमारे पास वो है लॉन्गिट्यूड वाइज। अगर हम लॉन्गिट्यूड डिवीजन की बात करें तो रीजन वाइज डिवीजन होती है हमारे पास। तो यहाँ पे कुमाऊं हिमालय की बात हो रही है कि कुमाऊं हिमालय कौन से रिवर के बीच में लाई करता है। तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर हम रीजनल डिवीजन की बात करें या फिर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन की बात करें तो यहाँ से हमारे पास ये वाला जो रीजन यहाँ से इंडस रिवर वाला रीजन आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सतलुज वाला आएगा। तो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो भी हिमालयस लाई करेगा इसको हम पंजाब हिमालयस भी बोलते हैं, या फिर इसको कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। आगे अगर हम यहाँ पे चलें सतलुज और यहाँ पे काली रिवर के बाउंड्री के बीच में, तो इसके बीच जो हिमालयस आएगा ये रहेगा हमारे पास कुमाऊं हिमालयस, मेनली उत्तराखंड वाला रीजन है। आगे अगर हम यहाँ पे काली रिवर और आगे देखें यहाँ पे कोशी रिवर की बात करें, इन दोनों रिवर के बीच का जो हिमालयस है उसको बोला गया है नेपाल हिमालय। आगे अगर हम देखेंगे कोशी के बाद और यहाँ पे रिवर तीस्ता, इन बीच के बाद हमारे पास आता है सिक्किम हिमालय। और अगर आप देखोगे रिवर तीस्ता और दिहांग, दिहांग जो नाम है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर को अरुणाचल प्रदेश सम रीजन वाले में यहाँ पे लोकली नाम दिया गया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय है वो कौन सा है, असम हिमालय। तो हमारे पास पूछा गया था कुमाऊं हिमालय। जो कुमाऊं हिमालय लाई करेगा वो सतलुज और काली रिवर के बीच में लाई करेगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयस इज करेवास लैंडफॉर्म्स फाउंड। तो स्टूडेंट्स अगर हम करेवा की बात करें तो करेवास क्या होते हैं, दीज आर सम ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो कि मॉरेन्स के साथ आपको देखने को मिलता है। ये एक तरह से
सॉइल्स होती है जिसमें सैफ्रॉन की खेती की जाती है। अगर हम यहाँ पे कश्मीर रीजन की बात करें तो वहाँ पे आपको जनरली देखने को मिलेगा, वहाँ पे कश्मीर में सैफ्रॉन की खेती ज़्यादा की जाती है और वहाँ पे एक लोकल वैरायटी भी है, दैट इज़ ज़ैफ़रान। ठीक है जी। तो कश्मीर हिमालयस जो हैं, या फिर अगर हम बात करें तो किसके लिए जाने जाते हैं, दीज आर नोन फॉर क्रेवास फॉर्मेशन। तो हमारे पास राइट आंसर जो रहेगा दैट इज कश्मीर हिमालयास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स। हमारे पास कुछ रिलीफ फीचर्स दे रखे हैं, यहाँ पे कुछ रेंजेस दे रखी हैं, जास्कर रेंज दे रखी है, धौलाधार दे रखी है, लद्दाख दे रखी है, काराकोरम रेंज दे रखी है। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है द करेक्ट साउथ टू द नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे रेंजेस की बात करें नॉर्थ टू साउथ तो हमारे पास इस तरह से रहती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे नॉर्थ में हमारे पास आती है काराकोरम रेंज। काराकोरम के बाद अगर आप थोड़ा साउथ में जाते हो तो इसके बाद हमारे पास देखने को मिलती है लद्दाख रेंज। लद्दाख की आगे को एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी, वो है कैलाश रेंज। अगर आप थोड़ा नीचे जाते हो साउथवर्ड तो हमारे पास देखने को मिलती है जास्कर या फिर जास्कर रेंज। और जास्कर के बाद हमें देखने को मिलता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय के बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास आता है मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय के बाद आप देखते हो तो हमारे पास देखने को मिलता है शिवालिक रेंज। इस तरह से हमारे पास एक नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। पर अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे धौलाधार रेंज दे रखी है। तो स्टूडेंट पीर पंजाल रेंज होगी, धौलाधार रेंज होगी, ये जो रेंजेस आती हैं ये किसका पार्ट है, ये मिडिल हिमालय का पार्ट है। तो हमें पूछा है साउथ टू नॉर्थ। अगर हम साउथ टू नॉर्थ देखें तो सबसे पहले हमारे पास आएगी धौलाधार। धौलाधार जो कि मिडिल हिमालय का पार्ट है तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। धौलाधार के बाद अगर हम आगे चलेंगे तो उसके बाद हमारे पास आएगी यहाँ पे जास्कर रेंज। जास्कर रेंज के बाद हमारे पास आएगा लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज के बाद हमारे पास आएगा काराकोरम रेंज। तो इस तरह से जो हमारे पास सही सीक्वेंस रहेगी साउथ टू नॉर्थ वो हमारे पास है सेकंड से स्टार्ट होगी। तो पहले आएगा धौलाधार, धौलाधार के बाद हमारे पास आएगा जास्कर, जास्कर के बाद आएगा लद्दाख, लद्दाख पे आ जाएगा काराकोरम। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो स्टूडेंट्स अगर हम हिमालयस की बात करते हैं, ग्रेटर हिमालय हो गया, हमारे पास मिडिल हिमालय हो गया या फिर शिवालिक हो गया, तो इनकी रेंजेस के बारे में हमको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये जो माउंटेन रेंजेस है कौन किसके पार्ट में आती है, या फिर ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस होगी या फिर वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस, इसके बारे में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ आपको ग्रेटर हिमालयस की कुछ रेंजेस बता दें। तो अगर यहाँ पे ग्रेटर हिमालय की कुछ रेंजेस की बात करें जो कि मेन है, तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है, अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में हमारे पास बद्रीनाथ आ जाता है। बद्रीनाथ के बाद आप यहाँ पे देखो उत्तराखंड में तो हमारे पास नंदा देवी। जैसे आप यहाँ पे नेपाल में एंटर करते हो तो हमारे पास आता है सबसे पहले धौलागिरी, उसके बाद आता है अन्नपूर्णा, उसके बाद आता है मनासलू, उसके बाद आता है माउंट शोयू, शोयू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा लहोत्से, और इसके बाद आप देखोगे तो माउंट मकालू, और सिक्किम के पास यहाँ पे देखोगे तो हमारा कंचनजंगा। तो हमारे पास से कंचनजंगा। तो इस तरह से अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ये जो रेंजेस हैं ये आपको देखने को मिलेगी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स।
पर अगर हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करें और यहाँ पे अगर आप डायग्राम देख सकते हो तो सबसे ईस्ट में हमारे पास कौन सा है, कंचनजंगा है। कंचनजंगा के बाद हमारे पास मकालू आता है, मकालू के बाद लोत्से, लोत्से के बाद हमारे पास आता है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद हमारे पास इस तरह से मनासलू हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, फिर हमारे पास कौन सा हो गया, धौलागिरी हो गया। इस तरह से हमको माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे राइट ऑप्शन पे जाएं तो हमारे पास कहाँ से पूछा गया था, ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया था। ईस्ट टू वेस्ट पूछा गया तो कंचनजंगा सबसे पहले आने वाला है। तो अगर कंचनजंगा के बाद देखें तो हमारे पास माउंट एवरेस्ट था, माउंट एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा था और उसके बाद कौन सा था, धौलागिरी था। तो इस तरह से हमारे पास जो राइट आंसर रहने वाला है दैट इज ऑप्शन बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। आगे चलते हैं हम। समटाइम्स आपको हाईएस्ट टू लोएस्ट भी पूछा जा सकता है। तो अगर हम वर्ल्ड के टॉप 10 माउंटेन्स की बात करें तो जो स्टार्टिंग वाले रहते हैं अराउंड अबाउट 9 के करीब, वो कहाँ पे आते हैं, वो हिमालयन रेंजेस में ही देखने को मिलते हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आता है, फिर माउंट K2 दूसरे नंबर पे आएगा, माउंट कंचनजंगा है, फिर लोत्से है, मकालू है, चोयू है, धौलागिरी है, मनासलू है। इस तरह से आपको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में पूछी जा सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द हिली एरियाज। जो भी हमारे पास यहाँ पे हिल्स दे रखी हैं इनकी बात की जा रही है। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास मेघालय प्लेट्यू की हिल्स दे रखी है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है। तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट की तो यहाँ पे हमारे पास मेघालय प्लेट्यू आ जाता है। मेघालय प्लेट्यू में हमारे पास 3 हिल्स मेनली देखने को मिलती है, जो कि है गारो, यहाँ पे खासी और यहाँ पे जैंतिया। तो गारो, खासी, जैंतिया आपको मेघालय में प्लेट्यू में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक पटकाई बूम देखने को मिलेगी। इसके बाद हमको यहाँ पे नागा हिल्स देखने को मिलेगी, आपको मणिपुर हिल्स देखने को मिलेगी, यहाँ पे मिजोरम हिल्स देखने को मिलेगी। तो हमें यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएँ तो हमारे पास गारो, खासी, जैंतिया और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है, दैट इज नागा हिल्स। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके पास पूछा जा सकता है फिजियोग्राफिक रीजन में कि वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट कौन सा है, ईस्टर्न घाट का कौन सा है। इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, अनाईमुड़ी। जो अनाईमुड़ी है वो आपका वेस्टर्न घाट में केरला में लाई करता है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें तो हमारे पास इस तरह से हैं। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करें यहाँ पे तो वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी लाई करेगा आपका केरला में। अगर हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज जिंदागढ़ पीक। अगर हम यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे विंध्याचल रेंज आ जाती है। विंध्याचल रेंज का जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गुडविल पीक, या फिर हम इसको सद्भावना पीक भी बोलते हैं। अगर आगे जाके सतपुड़ा रेंज की बात करें तो सतपुड़ा का जो हाईएस्ट है दैट इज धूपगढ़। यहाँ पे अगर आप अरावली की बात करें तो अरावली का जो हाईएस्ट पीक होगा दैट इज गुरु शिखर। अगर यहाँ पे आप देखते हो हिमालयस में तो हिमालयस में हमारा हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट रहता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पीक होगा दैट इज माउंट K2, जिसको गॉडविन ऑस्टन भी बोलते हैं, पर ये पाक वाइट कश्मीर वाले रीजन में देखने को मिलता है। अगर हम इंडिया की ही इंडिजीनियसली बात करें तो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है माउंट कंचनजंगा। इस चीज़ को आपको थोड़ा ध्यान में रखना है क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको HS के एग्जाम में भी पूछा गया था, ये वाले पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया इज दैट इज अनाईमुड़ी। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था, एक साइड हमारे पास
पासिस दे रखे हैं और दूसरी साइड को हमारे पास बात हो रही है स्टेट की। तो पहला है सिपकिला हिमाचल प्रदेश, दूसरा है लिपुलेख उत्तर प्रदेश, तीसरा है नाथुला सिक्किम, चौथा है जोजिला कश्मीर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है वो है लिपुलेख। जो लिपुलेख पास है वो उत्तर प्रदेश में नहीं लाई करता, वो लाई करता है हमारा उत्तराखंड वाले रीजन में। जो यहाँ पे इनकरेक्ट है वो रहेगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स को। जो 10 डिग्री चैनल है वो किसको सेपरेट करता है। तो स्टूडेंट्स आइलैंड से रिलेटेड यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जिसमें आपके पास हो सकता है 10 डिग्री चैनल पूछा हो, 9 डिग्री आपके पास चैनल पूछा हो, अंडमान निकोबार के आइलैंड के बारे में पूछा हो। तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन आ सकता है। तो जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट करता है मेनली अंडमान और निकोबार वाले द्वीप समूहों को। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पर अगर हम अंडमान और निकोबार आइलैंड की भी बात करें तो अंडमान का जो ये वाला पार्ट है दैट इज लिटिल अंडमान, और ये जो निकोबार की बात करेंगे तो कौन सा है, कार निकोबार। तो एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि अंडमान वाला कौन सा पार्ट और निकोबार वाला कौन सा पार्ट। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे अंडमान निकोबार की बात करें तो हमारे पास ये वाला पार्ट है दैट इज अंडमान, और ये हमारे पास आएगा निकोबार। और अगर यहाँ पे भी ग्रेट अंडमान की बात करें तो ग्रेट अंडमान में हमारे पास नॉर्थ अंडमान आ जाता है, मिडिल अंडमान आ जाता है और साउथ अंडमान आ जाता है। और अगर बाद में देखें तो हमारे पास कौन सा है, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पे अगर हमने देखा जो लिटिल अंडमान और जो निकोबार है, कार निकोबार है, उसको कौन यहाँ पे सेपरेट कर रहा है, दैट इज 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में तो यहाँ पे एक पास है जिसको हम बोलते हैं डंकिन पास। अगर हम लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ जाते हैं तो लक्षद्वीप में आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय, दो आइलैंड के बीच में आपको 9 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। और मिनिकॉय और यहाँ पे अगर मालदीव्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 डिग्री चैनल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच।